नमस्कार। डॉक्टर BRY सभी मेरे भाई बंधु और मातृशक्ति को प्रणाम है। एक बार फिर मैं आप लोगों के समक्ष मेरे विकार संबंधित कुछ चर्चाओं का मैं विषय बार बार रखते रहूँगा और इस चर्चाओं के साथ अब मैं आपको कुछ मेरे जीवन का एनोरेक्टल कैंसर हेतु कुछ अनुभव है, जिस अनुभव के आधार पे मैंने मेरे जीवन में इस विकार को मात दिया है और इस विकार के उपलक्ष्य में मैंने मेरे जीवन में जिन जिन चीज़ों से मुझे स्वास्थ्य मिला और जिन जिन चीज़ों को मैंने इस रोग में त्यागा है, उन चीज़ों का मैं आप लोगों को विशेष करके वर्णन ज़रूर करूँगा। यह आप लोग इस केले को ज़रूर देखिएगा। मैं जब भी केला खाया करता था वह पीला वाला केला नहीं होता था, वह हरा वाला केला होता था और उस हरे केले के माध्यम से मुझे एक अनुभव समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं मैं अपने आप में केमिकल मुक्त जीवन की शुरुआत को आगे बढ़ा चुका हूं, क्योंकि एनोरेक्टल कैंसर और किसी भी प्रकार के कैंसर वह सिर्फ केमिकल पदार्थ ही हैं और वह कुछ नहीं, क्योंकि यह अनुभव बोल रहा है। और जब शुरुआती दौर में जब मैं केला खाया करता था तो यह केले के मिठास से मुझे मेरे दर्द में कहीं ना कहीं मुझे बढ़ता हुआ नज़र आता था। तो मैं सभी मेरे भाई बंधुओं से एक निवेदन करूंगा कि शुरुआती दौर में यदि आप लोग पका केला खा रहे हैं तो कृपया करके पके केले का आप लोग बहिष्कार करिएगा, क्योंकि यह अनुभव बोल रहा है और अनुभव आधारित जो मैं विचार रख रहा हूं कहीं ना कहीं मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण से अपने जीवन में पाया था। लेकिन जब धीरे धीरे मेरे स्वास्थ्य में सुधार होने लगा तो मैं इस पके केले को भी मैंने खाने की शुरुआत की, तो मुझे कहीं ना कहीं इस पके केले से उस प्रकार का दर्द और चुभन मुझे नहीं होता था। और अन्यथा अगर मैं इसे खाता था तो मेरे पेट में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा अनुभव लगता था कि पेट मेरा फूल रहा है और मल के निष्कासन में मुझे बहुत ही कष्ट हो रहा है। तो इस केले के माध्यम से आप लोग कच्चे केले का प्रयोग करिएगा, पीले केले का बहिष्कार करिएगा, हरे केले का उपयोग करिएगा और अपने स्वास्थ्य में फिर से माँ प्रकृति के इस फल का सम्मान करिएगा। और कच्चा केला वास्तविक स्वरूप में कैंसर रोगी के लिए वज़न बढ़ाने का कार्य करता है, क्योंकि जब मेरा वज़न 92 किलो से धीरे धीरे घटने लगा और वह घटाव इस प्रकार था कि जिसे मैं समझने में असमर्थ था, क्योंकि मैं अपने जीवन में हर चीज़ में बड़ी गहराई से अनुभव कर रहा था, क्योंकि मेरे जीवन में दूसरा कुछ नहीं था, सिर्फ माँ प्रकृति के प्रति अनुभव ही आधारित मेरा जीवन। जिस प्रकार से मेरे माँ बाप ने, मेरे परिवार ने, मेरे भाई बंधुओं ने और मेरे नाते रिश्तेदारों ने मुझे सहयोग दिया है, उस का मैं ऋणी हूँ और बार बार मैं आप लोगों के सामने उस विचार को रखता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि रोगी व्यक्ति को एनोरेक्टल कैंसर जैसे रोग में अगर वह व्यक्ति अपने आप को पाता है तो सर्वप्रथम उसे अपने जीवन में माँ प्रकृति की गोद में जाना ही होगा और उसे रोग से लड़ने के लिए माँ प्रकृति के फल को अपनाना ही होगा। तो अब बारी आपकी है, पका खाना है कि कच्चा खाना है, लेकिन वास्तविक स्वरूप में माँ प्रकृति का फल ही खाना है। धन्यवाद। डॉक्टर BRY।